बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद कमला हैरिस ने बाकायदा शिकस्त तस्लीम कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर का हलफ उठा लेंगे, गालिबन 47वां ही है। तो 20 जनवरी तक अब कितना टाइम बाकी है? अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग 2 महीने से 2.5 महीने का टाइम बाकी है। नॉर्मली ये होता है इस 2.5 महीने में अमेरिकी आने वाले सदर को स्मूथ तरीके से चीज़ों की ट्रांजैक्शन की जाती है, उन्हें बहुत सारी ब्रीफिंग दी जाती हैं, इदारों के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पहले भी एक दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो उन्हें इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन ये जो 2.5 महीने हैं ये अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान में प्रॉब्लम बने हुए हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन 2.5 महीनों में बहुत सारा कुछ हो जाएगा। इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इमरान खान ने जो उनका अपना ट्विटर अकाउंट है वहाँ से एक ट्वीट किया गया और उनसे मनसूब बयान में कहा गया कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अमरीकी अवाम की राय बरकरार है। बयान में कहा गया कि उम्मीद है कि नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए बामी एहतराम पर मबनी पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अच्छे साबित होंगे। इस ट्वीट में मज़ीद बयान किया गया कि हमें उम्मीद है वो आलमी सतह पर अमन, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत को फ़रोग़ देंगे। बहरहाल बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब का भी एक मुबारकबादी पैगाम जो है वो उन्होंने भिजवाया नए मुंतखब जो सदर हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप उनको। दूसरी तरफ जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आपको इमरान खान साहब की एक ट्वीट मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इमरान खान के दोस्त हैं या मुतरफ हैं, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान क्योंकि एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और बहुत सीधे सीधे बंदे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। मैंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने से उससे पहले इंटरव्यू किया था, जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था हिलरी क्लिंटन का और डोनाल्ड ट्रंप का। उस इलेक्शन के दिनों में मैंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था। तब इमरान खान साहब को पता भी नहीं था कि वो आने वाले वक्त में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। तो हिलरी क्लिंटन के साथ उनका मुकाबला हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस पर मैंने उन दिनों में इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया और मैंने उनसे सवाल किया ट्रंप के बारे में। तो इमरान खान साहब ने उस सवाल के जवाब में ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वैसा नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है। हिलरी क्लिंटन के बारे में उन्होंने कहा कि ये चीज़ों को प्लान करके करते हैं, ये लिखी पड़ी चीज़ें लेकर आते हैं, नाप तोल के चीज़ें करते हैं, ये देखते हैं इस चीज़ का इंपैक्ट क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है, वो खरा आदमी है, वो सच्चा आदमी और सीधा आदमी है। नॉर्मली पॉलिटिक्स में नॉर्मली ऐसे लोग चलते नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने उनके बारे में बड़े खुल के अल्फाज बोले थे कि लोग मजाक भी करते हैं, कुछ चीज़ों को बुरा भी बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सच्चा और खरा आदमी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है डोनाल्ड ट्रंप। तो आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। इमरान खान साहब का कहने का मतलब ये था, जैसे वो खुद है तो इमरान खान भी वैसा, डोनाल्ड ट्रंप भी वैसा। तो हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को धमकी लगाई थी और जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को धमकी लगाई थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था। 19 नवंबर 2018 को नई नई हुकूमत आई थी इमरान खान साहब की। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जितना जब भी बोला कभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सख्त अल्फाज पाकिस्तान के बारे में बोले, जी हमने तो आपको मदद दी हुई है, पाकिस्तान नमक हरामी करता है, पाकिस्तान को हमने इतना पैसा दिया हुआ है, पाकिस्तान काम नहीं करता, नमक हरामी, इस किस्म के बड़े सख्त स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के आए थे। इंडियन इन्फ्लुएंस में ऐसा लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इमरान खान ने कैसा टका के जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप को जब वो सदर था अमेरिका का। इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्ड नीड्स टू बी पुट स्ट्रेट, ये रिकॉर्ड सीधा कर लें। और मिस्टर ट्रंप ने जो कुछ, मैं उर्दू में आपको बताया था, उन्होंने कहा जी ये रिकॉर्ड सीधा कर लें, जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ कहा इस हवाले से अपना रिकॉर्ड सीधा कर लें। नंबर 1, पाकिस्तान 9/11 में मुलव्वस नहीं था, यानी जो भी अमेरिका में दहशतगर्दी हुई 9/11 पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिस्सा लिया अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। हालांकि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं था, हम तो 9/11 में शामिल ही नहीं थे, तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अमेरिका की जो वॉर एंड टेरर है उसके अंदर हमने हिस्सा लिया। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने इस जंग के बाद 75,000 जानें कुर्बान की हैं और 123 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी का।
और उसके बदले में जो अमेरिका ने इमदाद दी है वो सिर्फ $20 अरब है। तो बड़ा क्लियरली इमरान खान साहब ने 2-3 ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्लस्तर किया था। उसके बाद जब इमरान खान साहब गए अमेरिका में तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान का ऐसे इस्तकबाल किया जैसे किसी सेलिब्रिटी का इस्तकबाल किया जाता है, और वैसा उनको ट्रीट किया उन्होंने, उनकी एहलिया ने, बाकी लोगों ने। और जो प्रोटोकॉल इमरान खान साहब को दिया गया वो नरेंद्र मोदी को भी नहीं दिया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब की तारीफें भी बहुत की। तो ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। अभी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी एक टेलीफोन कॉल आ जाएगी ना अमेरिका से तो ये सारे लेट जाएंगे। उस कॉल के ऊपर आप ना नहीं बोल सकते, आपको वो करना ही होता है, क्योंकि वो खाली कॉल नहीं करते, वो उसकी एक एक कॉपी भिजवाते हैं अबू धाबी में और एक कॉपी भिजवाते हैं उसकी रियाद में, जद्दा में, उधर सऊदी अरब में। तो वो अपना काम करवा लेते हैं जब उन्होंने करवाना हो। ये तो उनका मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का अपना एक्सपीरियंस है, उनका खारजी मामलात में और ताल्लुकात में वज़ीर ख़ारजा भी रहे, वो उनको पता वो क्या कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप से क्या उम्मीद रख के बैठी है या वो क्या चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप करे, क्योंकि मेरी कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, बातचीत हुई है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हुकूमत को क्या हो गया है। हुकूमत जो है वो बुरी तरह बुखलाहट की शिकार हो गई है। ऐसा लगता है कि हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं और हवन्नकों वाले काम कर रही है। यानी एक उठता है हुकूमत का वजीर, वो कहता है जी कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को मांगेगा तो दे देना चाहिए, वो ले जाए, दोनों भाई मिलकर जो मर्जी करें। फिर एक वजीर कहता है जी कभी भी हम नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। फिर एक थोड़ी देर पहले ये कह रहा होता है कि जनाब दुनिया इमरान खान को हमसे मांग रही है। थोड़ी देर पे कहता है नहीं जी नहीं, दुनिया नहीं मांग रही क्योंकि अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ख्वाजा आसिफ ने तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की मंजी ठोकने का पूरा फैसला कर दिया है। वो तमाम वो वाले पोल खोल देते हैं जिनको नवाज शरीफ साहब नहीं खोलना चाहते। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है, जियो के ऊपर उन्होंने दिया है, और वो ये कह रहे थे कि एक शख्स के लिए कोई भी मुल्क पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। उधर भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। ये जो भी है ना, ये बहुत मजेदार है। उधर भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। जब आप भी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कहीं और भी है। तो दूसरी किस जगह पे है? जब आप कहते हैं ना उधर, तो उधर का मुतबादिल लफ्ज है इधर, और भी का मतलब है अगर कोई चीज उधर है तो फिर इधर भी है। तो वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियरली आज बता दिया कि पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ की या शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की या जरदारी की कोई औकात नहीं है, ना इनकी पाकिस्तान में हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का वजीर दिफा है वो बरमला पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि जनाब उधर भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। यानी पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है तो उधर भी अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। ये ख्वाजा आसिफ ने, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट वहां पर शिकस्त खा गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा गई थी, लेकिन पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट में बजाय इसके कि अवाम के सामने वो एस्टेब्लिशमेंट कहती ठीक है यार अवाम का फैसला है, पाकिस्तान में कोई तो जमहूरियत रहने दें, जितना हमने जुल्म और जबर करना था कर लिया है, अवामी राय का एहतराम कर देते हैं। फ़र्क यह है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ने अमरीकी अवाम की राय का एहतराम कर लिया, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम नहीं किया। और यही बात सब लोग आज कह रहे हैं, खासतौर पे जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो बहुत खुलकर कह रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात खुलकर कह रहे हैं। तो इमरान खान ने 2 साल पहले कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो कोई भी उन पर एतमाद नहीं करेगा। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है। राणा सनाउल्लाह साहब के अजीबोगरीब स्टेटमेंट आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने चढ़ाई कर दी डोनाल्ड ट्रंप पे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, किसी से कोई बात ही नहीं की। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, काबीना का हिस्सा हैं। उधर शहबाज शरीफ जो है वो ट्विटर के ऊपर जो पाकिस्तान में बैन है। डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा स्टार है, जिसको उन्होंने स्टार करार दिया, वो इलन मस्क है। और इलन मस्क जो है वो एक वाहिद आदमी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरी एक फौज का काम किया है। पूरा मीडिया डोनाल्ड ट्रंप का जो खिलाफ चल रहा था उसके मुकाबले में एक आदमी यहां पे अकेला खड़ा हुआ था और उसने जबरदस्त कंपेन की है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इलन मस्क ने। अब शहबाज शरीफ उसी इलन मस्क के एक्स के ऊपर जाकर ट्वीट करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैन भी किया हुआ है, वीपीएन लगा के ट्वीट कर रहे हैं जनाब। नीचे लोगों ने वो तबाही फेरी हुई है कम्युनिटी नोट के अंदर। शहबाज शरीफ साहब जो ट्वीट करते हैं उसके अंदर जलालत ही जलालत हो जाती है बाद में, क्योंकि ट्विटर पाकिस्तान में बैन है। जहां पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप जब भी ट्वीट करेंगे, मैं करूंगा कोई भी करेगा, तो हम उसके ऊपर वही लगाएंगे ना, वीपीएन लगाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब वीपीएन लगा के ट्वीट कर रहे हैं, फिर लोग बेइज्जती करते हैं। बिलावल के साथ भी यही हुआ। अब बिलावल भी मुबारकबाद दे रहे हैं, शहबाज शरीफ भी मुबारकबाद दे रहे हैं। और जनाब जो कैबिनेट है वो क्या कह रही है, काबीना के रुकन कह रहे हैं अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप झूठ बोलता है, गैर कानूनी काम करता है,
इसने कैपिटल हिल पर हमला करवाया। अगर अमेरिकी हुकूमत ने इमरान खान के मुतालिक कोई दबाव हुकूमत पर डाला तो तहरीक इंसाफ की सियासत और बयानियां दोनों फारिग हो जाएंगे। अब वाकई क्या ऐसा दबाव आएगा या ऐसा दबाव डाला जाएगा, यह है जनाब बड़ा सवाल। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ क्यों खामोश है। नवाज शरीफ से दो सवाल पूछे गए। नवाज शरीफ साहब जनेवा निकल गए, यहां से कोई प्राइवेट जेट लेके मरियम नवाज भी निकल गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी है, वो पता चल जाएगा 2-4 घंटे में, जब भी इतला आएगी तो वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। लेकिन मरियम नवाज भी जनेवा निकल गई हैं, नवाज शरीफ भी निकल गए हैं, वहीं पे कोई सर्जरी वर्जरी होनी है मरियम नवाज की, तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं ये लोग। अब नवाज शरीफ साहब से दो सवाल पूछे गए थे, दोनों पे चुप। एक ट्रंप के बारे में पूछा गया तो नवाज शरीफ ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल नवाज शरीफ से पूछा गया आर्मी चीफ की तौसीह के मामले पे, उस पर भी नवाज शरीफ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब सी शक्ल बना के वो गाड़ी में बैठ के तो मियां साहब निकल गए। अब इन दोनों ने तो जवाब दिया कोई नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब मेरे पास है कि वो ट्रंप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीटीआई को ज्यादा खुशी इस बात की नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है। पीटीआई को ज्यादा खुशी इस बात की है कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारा उनकी हुकूमत खत्म हो गई। यानी डेमोक्रेट्स के हारने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा खुशी मना रही है कि इमरान खान को गिराने में जिस जमात ने किरदार अदा किया वो जमात इलेक्शन हार गई और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको शिकस्त दी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट भी कर रही थी। यानी दोस्त के जीतने से ज्यादा दुश्मन के हारने की खुशी होती है। और तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि ट्रंप इमरान खान साहब को बाहर निकाल देगा आके। इमरान खान देखें बेगुनाह कैद है, और अगर इमरान खान साहब को इंसाफ दिया जाए तो वैसे ही उनको आज़ाद हो जाना चाहिए। अगर सिर्फ इतना ही कहीं से दबाव आ जाए ना कि इमरान खान के साथ इंसाफ कर दें तो 24 से 48 घंटे के अंदर इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकल आना चाहिए। अब सिर्फ एक केस है जिसके ऊपर उम्मीद रखी हुई है सबने कि जिसमें इमरान खान साहब को फिक्स किया जा सकता है। ये अलकादर वाला जो है, ये अगर जेल में सजा होगी तो हाई कोर्ट में आके फारिग हो जाएगा। ये जो अलकादर वाला है, जेल में अगर सजा हुई भी तो हाई कोर्ट में आकर फारिग हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नए जजेस लाए जा रहे हैं, इसको समझे जरा आप। इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि अलकादर की जब अपील में इमरान खान साहब जाएं तो अपनी मर्जी के जजेस के पास केस लगाया जाए, और जब वो केस लगाया जाए तो उस केस में इमरान खान साहब को लगातार अंदर रखने की कोशिश की जाए। बहरहाल अब रास्ता तो एक ही है, अलकादर भी उड़ जाएगा, तोशाखाना भी कुछ नहीं बेचता। एक ही मामला रह गया है, वो है फौजी तहवील में दे दिया जाए इमरान खान साहब को उठाकर। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो एक सरबराह बनाया गया आईनी बेंच का, ये अगर केस लगता है तो ये उधर ही जाएगा आईनी बेंच के पास। वहां अमीनुद्दीन खान साहब है और आपको पता है वहां क्या जवाब आएगा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जुलाई में छुट्टियों से पहले ये केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में। इन्हें बार बार पीटीआई ने कहा जी इसको जल्दी सुने, इसको केस को जो है किसी बनतकी अंजाम पर पहुंचाएं, तो इन्होंने कहा जी देखेंगे, इसको करेंगे। और 80 से ज्यादा बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मिलिट्री की तहवील में है, लेकिन ये केस अभी तक नहीं लग सका। अब अगर इमरान खान साहब के ऊपर फौजी अदालत में केस चलाया जाता है तो यह पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वाकया होगा कि एक साबित वज़ीर आज़म के ऊपर फौजी अदालत में केस चलेगा। और इमरान खान पर अगर फौजी अदालत में मुकदमा चला तो उसकी खबर भी बाहर आएगी। यानी अभी तो कोई खबर बाहर आती नहीं, तब खबर भी बाहर आएगी। और ये फौज जैसे एक अहम इदारे के लिए आलमी सतह पर कोई नेक शगुन नहीं होगा, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई नेक नामी नहीं लेकर आएगा। अभी किसी को ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि इस वक्त सारे इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा ना, यानी जैसे कि आज भी अयूब खान ने जो किया फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ, पूरी एस्टैब्लिशमेंट उसके ऊपर शर्मिंदा है। आज भी जो परवेज मुशर्रफ ने किया उसके ऊपर भी शर्मिंदगी हुई। बाद में जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर ज्यादतियां होती रही उन पर शर्मिंदगी बाद में होती है। अगर इमरान खान के बतौर साबिर वज़ीर आज़म है ना, उसको उठा के अगर मिलिट्री कोर्ट से सजा दी जाती है तो इसका जो नतीजा होगा वो कोई नेक नामी नहीं लेकर आएगा। अभी किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन तारीख जो है वो बड़ी जालिम है और वो हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर रख लेती है। एक चीज और है नाज़रीन कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में कभी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और यानी ये वो करें कि रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए, इंसानी हुकूक के लिए और जमहूरियत के लिए जैसे वो किरदार अदा करते हैं वैसे किरदार अदा करें। पाकिस्तान के साथ मिलकर वो आगे बढ़ सकते हैं और यही आगे बढ़ने का एक रास्ता है। अगर इंसाफ मिल जाए सिर्फ तो इमरान खान साहब तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। अब एक चीज़ और है कि इमरान खान साहब को अगर फिक्स करना है तो फिर यही टाइम है अगले 1.5 महीने का, 2 महीने का, कि इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल में भेज दिया जाए या कोई और शिकंजे में उनको फंसा लिया जाए। उसके अलावा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये जानती है और तहरीक इंसाफ ने अब एक बड़े एहतजाज का प्लान किया हुआ है। इमरान खान साहब का इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी आ गया है।
लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो लोग इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते थे ना, उनको एक चीज़ में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फैक्ट है जो मैं चाहता हूं कि मैं उनको बताऊं, और वो फैक्ट मेरे पास जनाब ये लिखा हुआ है। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, और वो ये कहते हैं कि 79% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ज्यूज वोटेड फॉर हैरिस, के जनाब लगभग 80% या 79%, 79% जो अमेरिका में रहने वाले यहूदी हैं उन्होंने कमेला हैरिस को वोट दिया है, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब जनाब ये खबर द टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर छपी है। ये मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे जो ज़्यादा ज्यूज़ हैं उन्होंने वोट किया कमेला हैरिस के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मुसलमानों ने वोट किया, मुसलमानों का डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने जा रही है, इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया अली अमीन गंडापुर ने। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान की फाइनल कॉल पर हम निकलेंगे तो आज़ादी लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को स्वाबी में होने वाले इज्तिमा में आइंदा का लायामल तय किया जाएगा, इसलिए अवाम इसमें भरपूर शिरकत करें। स्वाबी इज्तिमा में मुल्क में होने वाली फस्तायत के खिलाफ एक करारदाद पेश की जाएगी, क्योंकि इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा और दरमियान में इनके साथ जो रवैया अपनाया गया है और हमें मुलाकात की भी इजाज़त नहीं थी, इस पर हमें तशवीश है। गंडापुर ने कहा कि 2.5 साल से मुल्क में फस्तायत जारी है और हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है। 9 नवंबर को स्वाबी इंटरचेंज पर दिन 2 बजे खैबर पख्तूनख्वा का हर शख्स पहुंचे। मुल्क के दीगर हिस्सों से भी लोग आएंगे, लेकिन इसको कामयाब हमने बनाना है। उन्होंने कहा हमारे साथ जुल्म हुआ और मैंडेट भी चोरी किया गया। अब फाइनल कॉल पर जो वही शख्स एहतजाज में आए जो अपने घर बता कर आए, क्योंकि अब हम हकीकी आज़ादी के बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम कामयाब होकर ही जाएंगे, वैसे वापस नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा जुल्म के खिलाफ लड़ना जहाद है, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक इस जुल्म का मुकाबला करूंगा और आपको भी यही कहता हूं कि जुल्म के खिलाफ खामोश मत रहे और तैयारी करें। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी भी मैंने आपको बता दी, और तहरीक इंसाफ को कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि ट्रंप आगे इमरान खान को छुड़ाएगा। वो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान में यहाँ पे उन्हें एहतजाज करना पड़ेगा, और आर्मी चीफ की तौसीह के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ काफ़ी क्लियर हुआ है। अब सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, और उन्होंने अपने जो पुराना बयान है उससे मुख्तलिफ बयान दिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एग्जैक्ट बयान आपको बताना ज़रूरी है ताकि रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ रहे। PTI सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकर्रर करने और इसमें तौसीह की भरपूर मुखालफत करती है। ये सब एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया। इससे फ़ौज का अंदरूनी डिसिप्लिन ख़राब होगा। ये हम सब का मसला है, इसकी मुखालफत करते रहेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।